उम्मीद है कि नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। हमारी बजट की विशेष पेशकश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया और उस बजट को लेकर के हम लगातार आप तक आ रहे हैं। अभी हमारे साथ राजनीति के दिग्गज और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला साहब और शकुंतला रावत जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। कल्ला साहब, मैं एक तो बधाई देना चाहूंगा आपको कि आप जिस फील्ड से, यानी जो विभाग आपके पास में था, जिसके लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि हमने कोशिश की है और मेरी इच्छा है कि पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, वो मुझे लगता है कि आपका सपना पूरा होता है दिखाई दे रहा है इस बजट में। दूसरा, आपकी सेकेंडरी को कंप्लीट जो स्कूल्स हैं उनको सीनियर सेकेंडरी में तब्दील किया है और मॉडल स्कूल्स की अभी बात की गई है, जो कुछ दिन पहले ही आपने जंटी में कहा था कि मेरी इच्छा है कि हर जिले में इस तरह के कुछ स्कूल्स हो। तो सर, कुछ इंडिविजुअली आपको कैसे फीलिंग्स है इस बजट को लेके? मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में जिस तरीके से आज बजट पेश किया, मैं समझता हूं कि आज तक किसी भी वित्त मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का बजट पहले ऐसा, मैं पुराने बजट को भी पढ़ता हूं, उन्होंने एक्चुअली में, मुझे याद है कि एक बार मैं शिक्षा का मंत्री था, हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे राजस्थान में 672 और 672 स्कूलों को हम 5 साल बाद सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में बदल सके। लेकिन आज आपने देखा होगा एक साथ 3800 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एक साथ क्रमोन्नत करने की घोषणा, फिर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इसी के साथ साथ आपने देखा होगा इंदिरा रसोई योजना में उस इंदिरा रसोई योजना की संख्या में बढ़ोतरी करना, सीएससी मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, और दूसरी ओर जो आपने देखा होगा कि जो शहरी बेरोजगारी जो थी वो सब लोगों को परेशान कर रही थी, तो मनरेगा की स्टेट की शहरी बेरोजगारी योजना को करना अपने आप में बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। किसी पक्ष को नहीं छोड़ा। उन्होंने कर्मचारियों को पेंशन, पुरानी पेंशन देने की बात कही है। उन्होंने सामाजिक का विभाग के अंतर्गत SC/ST का 500 करोड़ का इसके लिए भी 100 करोड़ का बनाया। यानी किसी भी पक्ष को आप उठा के देख लें, उन्होंने हर तरीके से किया है। नीट की परीक्षाओं को लेकर के उन्होंने संदेह था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 पद बढ़ाकर और नीट की परीक्षा की घोषित कर दी है। हालांकि नीट में जो लोग L2 में सेलेक्ट हो गए वो छात्र उसमें भी सेलेक्ट होंगे, थोड़ा देरी जरूर हुई है, लेकिन तत्काल फैसला लेकर 30,000 पदों को बढ़ाकर नई नीट की परीक्षा की घोषणा करना, मैं समझता हूँ ये भी ऐतिहासिक घोषणा है। इससे नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पैरा ओलंपिक जो हमारे चैंपियन हैं उनके लिए, खेल कूदों के विकास के लिए, शैक्षणिक विकास, चिकित्सा का, और जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना जो 5 लाख तक का कैशलेस इलाज था उसको बढ़ाकर 10 लाख करना, और बिजली 50 यूनिट बिल्कुल फ्री, उसके बाद 150 यूनिट तक सब्सिडाइज रेट पर, उससे और बड़ी मतलब कंजम्पशन है तो उस पर 2 रुपए यूनिट की छूट। बिल्कुल। मतलब कला सर वापस लौट रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में। मैं एक बार वापस लौटूंगा। शकुंतला रावत जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शकुंतला जी, स्वागत है आपका। और बजट को लेकर के जैसे मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही है कि इन्वेस्टमेंट समिट, ये तो कोविड की वजह से स्थगित करना पड़ा, नहीं तो वो अब तक हो चुका होता। उद्योग को लेकर के कैसा रहे माने इस बजट को? इन्वेस्टर्स को कुछ लुभा पाएगा ये बजट? सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का जो बजट है वो अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक बजट। जब से सरकार बनी है अशोक गहलोत जी के जो बजट रहे, एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक और एक से ऊपर एक श्रेष्ठतम बजट प्रस्तुत हुआ है। ऑल क्षेत्र में
उद्योग के क्षेत्र की आप मुझसे पूछ रहे, तो उद्योग के क्षेत्र में जो नए आयाम स्थापित किए हैं कि सभी जगह से रिच में हो, एमएसएमई में हो, तो स्टाम्प ड्यूटी किस तरीके से 0% है, और दूसरा 3 साल की जगह अब आपसे 5 साल तक कोई तरीके की जांच उनकी नहीं हो, और महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए जो अलग अलग जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इतनी सराहनीय है कि इन्वेस्टर्स के जैसे ही हम विधानसभा से सदन से बाहर निकले हैं और हमारे पास फोन आने शुरू हो गए कि मैडम बहुत बहुत मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद है, जो महिलाओं के लिए, वर्ग के लिए जो नई नई हमारे लिए और जो योजनाएं जो दी है, जो हमें बजट में घोषणाएं की है, इतनी सराहनीय है कि आम आदमी से लेकर के उद्यमी तक, उद्योगपति तक एक एक व्यक्ति सराहा रहा है। और मैं तो एक अभी जैसा हमने सुना कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया, वो आप आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, कोई कमी निकालिए, लेकिन अब कमी तो मिली नहीं, लेकिन एक इस तरीके का उदाहरण देना कि एक काली दुल्हन को मेकअप करके जैसे कि सजा के खड़ा कर दिया, क्या काला इंसान नहीं होता क्या महिला को किसी को सुंदर लगने का अधिकार नहीं है क्या? इस तरीके की बात करना एक छोटी मानसिकता को दर्शाती है कि आपको उदाहरण देना भी नहीं आया कि फॉर एग्जाम्पल कैसा देना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स का देते, कोई कमी निकालते, लेकिन क्या कह रहे हैं कि काली क्या दुल्हन काली हो, गोरी हो, कोई भी हो, इंसान अच्छा नहीं होता क्या? इंसान गुणों से अच्छा होता है। एक उदाहरण देना एक मुझे लगता नहीं है कि छोटी मानसिकता इनकी दर्शा रही है। इस तरीके का स्टेटमेंट देना महिलाओं के ऊपर क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपको कोई कमी तो शकुंतला जी, एक वर्क फ्रॉम होम की बात कही है, 20,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम, इससे किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? इसे जो वर्क फ्रॉम होम, जो महिलाएं हमारे जो पारंपरिक जो उद्योग धंधे हैं, जो घर पर बैठ के भी महिलाएं काम करके और अपना छोटे छोटे जो प्रोत्साहन योजना, उसमें भी सीएम साहब ने 9% की अभी घोषणा कर दी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और महिलाओं को इसमें छोटे छोटे जो अपने धंधे हैं उनको आगे बढ़ावा देने में बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। एक महिला आत्मनिर्भर बनेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ मैं पूरे राजस्थान की महिलाओं की तरफ से। उन्होंने एक महिला की जो भावना है, जो महिला के अंदर जो छुपा हुआ उद्योग है, जो उसकी कला है, वो कला निकल के आएगी, चाहे हस्तशिल्प हो, हथकरघा हो। इनके लिए भी सीएम साहब ने जो घोषणाएं करी है, वो मुख्यमंत्री महोदय की सोच को दर्शाती है कि उनके दिल में हर वर्ग को टच करने वाली और महिलाओं का कितना सम्मान उन्होंने किया है कि वो अपनी कला को उभार कर बाहर लाए, उससे वो अपना। मैडम, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि एक मिनिस्टर काफी सीनियर कल्ला साहब, जिन्होंने यानी कि 2021 में 24 फरवरी को ऑफ द रिकॉर्ड जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो इनके एक मुझे लगता है कि एक बड़ा महसूस हो रहा था कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रूप से एक इच्छा है, आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं सर, मैंने पहले भी सवाल किया आपसे, आपकी इच्छा थी कि टूरिज्म को इंडस्ट्री से जोड़ा जाना चाहिए, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, ये मांग 10 साल से उठती आ रही है, लेकिन अब पूरी हुई है ये, तो इसमें किस तरह की संभावनाएं बनेगी? देखिए, टूरिज्म जो है बिना धुएं का उद्योग है, और राजस्थान में बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है। हमारे यहाँ हवेलियां, किले, अलग अलग प्रकार की दस्तकारी, नक्काशी, मतलब राजस्थान पूरा पर्यटन से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में वर्षों से पर्यटन से जुड़े हुए लोग ये मांग कर रहे थे कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्षों से ये मांग उठ रही थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। अब देशी और विदेशी पर्यटक आएंगे, और आकर के एक पर्यटक आता है तो ब्रेड से लेकर यहाँ पर भोजन भी करता है, रहता भी है, कपड़े भी धुलवाता है, खरीदारी भी करता है, अनेक प्रकार से घूमता फिरता है, तो सब जगह उसका एक तरीके से फॉरेन करेंसी की प्राप्ति होती है, और पर्यटन जो है उससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। ऐसी स्थिति में पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके परिणाम बहुत शीघ्र हमारे सामने आने लगेंगे। अब कोविड के बाद में
देशी और विदेशी पर्यटक भारत में अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। और भारत में सबसे पहले वो आते हैं आजकल राजस्थान में, क्योंकि जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों के ऊपर पहले लोग जाते थे। वहाँ हमारा जयपुर जो है वो एक तरीके से फर्स्ट 3 सिटीज में से आता है, जयपुर, आगरा और दिल्ली। बिल्कुल त्रिभुज बना हुआ है, वही ट्रायंगल है। हमारे यहाँ जयपुर में सबसे अधिक टूरिस्ट आएंगे। इसी प्रकार से मेवाड़ कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए, डेजर्ट कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए, और राजस्थान के गांव-गांव में आजकल पर्यटन कैमल सफारी तो देखिए ये यहाँ पे बैठे आप, तो मैडम आपका साड़ी। बिल्कुल शकुंतला जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आपके विभाग का एक कोऑर्डिनेशन का काम भी होगा, क्योंकि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मुख्यमंत्री की इच्छा है कि केवल खेती तक नहीं रहे, उसे इंडस्ट्री में भी दिया जाए, प्रोसेसिंग यूनिट्स की जो बात की है। ओवरऑल आपके साथ ही इनको कोलैबोरेट करना है, तो एक तिहरी भूमिका होगी आपकी इस समय, एग्रीकल्चर को लेकर के, आपकी इंडस्ट्री को लेकर के और टूरिज्म को लेकर के। राजस्थान के संबंधी मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो ये दर्शाती इस बजट के माध्यम से कि उन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति को एक औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने का काम किया है। चाहे कृषि से हो, एग्रीकल्चर में जाना चाहे टूरिज्म में, पर्यटन में, किसी भी उसमें जाए, तो उसको कहीं ना कहीं उद्योग की एक महत्वता जो है, उसे एक आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया गया है। और ये मौका बहुत ही सराहनीय है कि चाहे उसमें जैविक खेती की ओर किया गया हो, जो अपना कोई नया आयाम स्थापित करना चाहेगा, चाहे औषधीय कृषि के क्षेत्र में हो, तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक को बजट के अंदर बड़ा व्यवस्थित तरीके से। शकुंतला जी, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। शकुंतला जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अनीता बघेल जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, सीनियर लीडर हैं, बीजेपी की पूर्व मंत्री हैं। अनीता जी, इस बजट को लेकर के क्या कहा जाए? कहा यह जा रहा है कि सभी जो वर्ग हैं उनको छूने की कोशिश की है, और ना केवल छूने की कोशिश की है, उन्हें एक विजन दिया गया है। मुख्यमंत्री का जो स्लोगन था, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, वो आपकी नजर में किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए यदुवेन जी, यहाँ कल्ला साहब भी बैठे हैं, शकुंतला जी तो अभी मिनिस्टर बनी है, इसलिए मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि ये जो बजट आया है ना, ये पहला तो चुनाव को ध्यान में रख करके लाए गए बजट है। दूसरा, इस बजट की 70-80% घोषणाएं भी पूरी नहीं होने वाली है। ये 200%, मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्या लगा अनीता जी जो हो नहीं सकती? हाँ, कारण मैं बता देती हूँ। कारण पहला कारण है, मेरी बात सुन लीजिए जी, मैंने आपको टोका नहीं, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए। आप ये देखिए, आपने ये कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ तो हुआ नहीं। 60-70% किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, ये पहली घोषणा थी। हम जनता क्लिनिक खोलेंगे, एक जनता क्लिनिक कहीं कल्ला जी के, शकुंतला जी के खुला हो तो मुझे पता नहीं, परंतु किसी क्षेत्र में एक भी जनता क्लिनिक नहीं खुला। हम नंदीशालाएं खोलेंगे, एक भी नंदीशाला नहीं खुली, एक भी नंदीशाला नहीं खुली। हम बड़ी बात, हम पर्यटन को, आपने आज घोषणा सुनी है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे, ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही, और सारे मीडिया अभी इसको हाइलाइट्स में दिखा रहे हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे। पर्यटन से जुड़ी हुई मंत्री महोदया भी बैठी है, देवस्थान विभाग आपके पास है। आप मुझे बताइए, जितने होटल इंडस्ट्रीज हैं, उन सब होटल इंडस्ट्रीज पर जो बिजली का कनेक्शन है, जो रेट्स है, वो कमर्शियल रेट पर दी जाती है। इंडस्ट्री में तो फिर भी 8 रुपए 5 पैसे है प्रति यूनिट बिजली, लेकिन होटल इंडस्ट्री में 9 रुपए 9.5 रुपए पर यूनिट बिजली का चार्ज है। तो यदि इंडस्ट्री का आप दर्जा देना चाहते हैं ना पर्यटन को, तो सबसे पहले बिजली के रेट कम कर दीजिए। इंडस्ट्री के समान ही बिजली की दरें पर्यटन में भी, होटल इंडस्ट्री में भी लागू कर दीजिए। यदि एक आदेश आप जारी कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। इंडस्ट्री का कोई दर्जा नहीं दिया, सिर्फ ये लिखी लिखाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, और कुछ भी नहीं है। आप कृषि की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जेंडर बजटिंग, मेरी बात सुन लीजिए, जेंडर बजटिंग हमने शुरू किया था।
अरे भाई, जेंडर बस्टिंग आपने शुरू किया था, तो आप आज की तारीख में बता सकते हैं कि कितनी महिलाओं पर आपके बजट का कितना एक्चुअल आंकड़ा कितना खर्च हुआ? वो आज आप बता नहीं सकेंगे, क्योंकि सिर्फ भाषण हुआ है, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं। अनिता जी चलिए, अनिता जी देखिए, हर बजट की कोई खूबी होती है। अनिता जी हर बजट की कोई खूबी होती है, चाहे आपकी सरकार का हो, अपोजिशन का काम होता है उसमें मीन मेक निकालना, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम अप्रिशिएट करें। जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। देखिए, चिरंजीवी योजना की बात कही गई है, उससे जो उसका मनी जो कवरेज है वो 10 लाख किया गया है। एक्सीडेंटल पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर के आने की बात करिए कि 5 लाख। योजना तो भारत सरकार की आयुष्मान योजना का नाम है, आप क्यों भूल जाते हो ये बात बार में? चिरंजीवी योजना भारत सरकार की आयुष्मान योजना को बदल के चिरंजीवी योजना किया है। ये तो भारत सरकार की योजना, क्रेडिट आप लेना चाहते हो? ये बच्चा जानता है राजस्थान प्रदेश का कि भामाशाह को बंद करके आपने चिरंजीवी नामकरण किया है, और कुछ नहीं किया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। 2 साल तक 3 साल तक लोग इस शकुंतला जी से जवाब दिलवा रहा हूँ मैं अनिता जी इस योजना का लाभ उठाने से। अनिता जी, शकुंतला जी जवाब दे रही है शकुंतला जी जवाब दे रही है। अनिता जी जवाब दिलवा रहा हूँ मैं। बहुत सारे मरीज ऐसे जिनको इसका लाभ मिला ही नहीं है। अनिता जी मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। शकुंतला जी जवाब दे रही है इसका। जी शकुंतला जी, ये तो एक जो जिसमें कि बोन मैरो प्लांट जो होता है 8 से 10 लाख में होता था, कहाँ से होता था? तो उसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष से देना पड़ता था पैसा, या तो किसी ने आयुष्मान का ही तो चिरंजीवी किया है ना, आयुष्मान को ही जवाब दे रही है वो, जवाब दे रही है अनिता जी, जवाब दे रही है वो। सकता है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की सोच है। जांचे जवाब नहीं दे रही है। देखिए यदुवंशी जी, इस बात का जवाब नहीं है कि चिरंजीवी कैसे बना, आयुष्मान चिरंजीवी बनाया, इस बात का जवाब दीजिए ना शकुंतला जी। मंत्री महोदय, इस बात का जवाब दीजिए। व्यक्ति फ्री करा सकता है मात्र 850 रुपए में। करा सकता है ये आयुष्मान योजना भारत सरकार की, ये कहिए ना आप, ये क्यों नहीं कह रहे अपने मुंह से? उदाहरण एक किसी भी स्टेट में आप दिखा दे, नहीं तो राजस्थान का रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि इसके चिरंजीवी योजना के तहत कितने लोगों को फायदा मिला है प्राइवेट हॉस्पिटल से। आयुष्मान योजना है ना ये, आयुष्मान योजना। देखिए यदुवंशी जी, अब आप ये समझा, ये जानबूझ के नहीं समझना चाह रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पूरे दर्शक देख रहे हैं, आयुष्मान योजना को चिरंजीवी के नाम से कर करके आपने लागू किया है, तो इसमें तो ये तो भारत सरकार की योजना, भारत सरकार ने दी है ये योजना, तो भारत सरकार से पैसा आ रहा है। आप अकेले क्या करें, पूरे हिंदुस्तान भर में ये पैसा आ रहे हैं। चलिए अनिता जी चलिए, एक वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है, 20,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है। का एक ग्रामीण आदमी, एक ढाणी का आदमी अपनी एक पेट पाल सकता है, बच्चों का पेट पाल सकता है। एक योजना तो कोई भारत सरकार की ऐसी हो जो झोपड़ी को टच करने वाली हो, एक भी योजना ऐसी नहीं है। किसान मित्र योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, पालनहार योजना हो, चाहे आशा सहयोगियों का हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो पूरे वर्ल्ड में अगर राजस्थान की तुलना की जाए तो कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी राजस्थान से तुलना कर सके। क्या दिया भारत सरकार ने कोरोना काल में? एक कोई योजना जो गांव तक पहुंची हो, PSC CSC तक पहुंची हो, एक योजना नहीं पहुंची। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की योजना हर वर्ग में, और जो पर्यटन की बात कर रहे हैं, पर्यटन को एक होटल लाइन या पर्यटन टूरिज्म इन सबको जोड़ करके एक नया अचीवमेंट ही हासिल होगा। आप पूछ के देखिए, सारे लोग कितना टूरिज्म वाले कितना आभार व्यक्त कर रहे हैं कि कोई किसी तरीके की आप कमी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो भी सराहनीय कर रहे हैं। पिछले साल मैं थी पूरे 5 साल में एक भी इंच का काम, एक भी राजस्व गांव को मेरे विधानसभा क्षेत्र में जोड़ा हो तो बता दें भाई इस गांव को जोड़ा था। मुख्यमंत्री महोदय ने समानता का व्यवहार करते हुए प्रत्येक विधायक को अब 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। पिछली बार 5-5 करोड़ रुपए दिए थे। एक भी विधानसभा का कोई एमएलए ऐसा नहीं है कि जिसके एमएलए के कहने से नहीं बनी हो सके। आप बताइए एक उदाहरण, कोई भी बता दीजिए आप। अभी चाहे जनता जल योजना है, पहले 90% भारत सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को सुविधाएं मिलती थी जो अपना मिलता है, चाहे समाज कल्याण हो, चाहे पेंशन हो, और ये जल जीवन मिशन का हो, तो इसमें 90% देना चाहिए। राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एक स्टेट है, क्यों नहीं
25 MP यहाँ के क्यों नहीं मिनिस्टर यहाँ के मांग करते कि हमारे राजस्थान में 90% या 100% जनता जन योजना में देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शकुंतला जी, हमने कुछ महिला उद्यमियों को जोड़ा था, उनकी एक शिकायत रही है कि इंडस्ट्री में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए थे। कारण दिया है कि काली दुल्हन को एक ब्यूटी पार्लर जाकर के मेकअप करके खड़ा कर दिया है। कृपया निवेदन है कि महिलाओं की इस तरीके की टिप्पणी नहीं करें। दुल्हन कैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, सब महिला का सम्मान करना चाहिए। महिला चले, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, शकुंतला जी वापस आ रहा हूँ। मैं कल्ला साहब का रुख करना चाहूंगा, एक बार मैं कल्ला साहब का रुख करना चाहूंगा। सर आप जी मैं कल्ला साहब के पास में अभी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं शकुंतला जी वापस लौटूंगा आपके पास में। सर आपने बहुत लंबी राजनीति की पारी खेली है, आपने मेडिकल आपके पास में रहा, अर्बन आपके पास में रहा है, PhD आपके पास में रहा है, नहरी क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां अलग से निगम बनाने की बात कही गई है, एक अलग से आपने एजुकेशन कार्डर की बात कही है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल्स खोली जा रही हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर के अभी सवाल ये आता है सामने कि इनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, धरातल पे उतारने की बात। मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था कि 70% हमारे वादे पूरे हुए हैं, 85% जिनमें से धरातल पे उतर चुके हैं। ये भर्तियां और ये सर कब तक मान के चले कि जैसे रीट का आप लोगों ने कहा कि जुलाई में रीट होगी, तो इस तरह से इसके भी जो 10,000 पदों की बात कर रहे हैं, समय से अगले बजट से पहले मान के चल सकते हैं कि होगा इनका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1000 नई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले हैं और उसमें 10,000 लोगों की भर्ती का कहा है, तो निश्चित रूप से भर्ती करेंगे। हम अब तक अभी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थी वादे, हमने 1 लाख राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार दे दिया है और अब आने वाले 1.25 वर्ष में हम लगभग 1 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। और इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता आपको ये मिलेगी कि जो मुख्यमंत्री ने अब तक कहा है वो किया है। जैसे पिछले बार 5-5 करोड़ की सड़कें सब MLAs को दी थी, इनको मिली या नहीं मिली पूछो। उसके बाद इस साल 10 करोड़ की सड़कें मिली है। मैं देख रहा था 5-7 जो बीजेपी के विधायक भी ऐसे ऐसे तालियां बजा रहे थे। इसी प्रकार MLAs को MLA लेड फंड में पहले शुरू में 20 लाख रुपए मिलते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए MLA लेड फंड में कर दिए। क्या इनकी अनिता जी मन में तो जानती हैं कि अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। जवाब दूंगी कल्ला जी आपको इस बात का, मेरा जवाब सुनिएगा, मैं जवाब दूंगी। मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहती हूँ, पर मैं आपको बताती हूँ कि आपको भी बताती हूँ, आपकी मिनिस्ट्री में करोड़ रुपए अनिता जी आ रहा हूँ, अनिता जी आ रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ। कल्ला साहब अपनी बात पूरी कर लें, मैं लौट रहा हूँ। विपक्ष के MLA को नहीं मिलता था, आज 10-10 करोड़ के काम आपके यहाँ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कराना और समानता का व्यवहार है कि राजस्थान को वो समग्र रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक समुचित और समग्र नियोजित सुनियोजित विकास चाहते हैं, जिसके कारण आज उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाई, लेकिन जोधपुर जो हमारा बहुत बड़ा शहर है, पश्चिमी राजस्थान की राजधानी है, उसको स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, बीकानेर को नहीं बनाया, भरतपुर को नहीं बनाया, अलवर को नहीं बनाया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के 6 शहरों को राज्य सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपए लेकर के स्मार्ट सिटी बनाने की जो योजना घोषित की है, मैं समझता हूं कि ये ऐसा विजन पहले कभी नहीं था किसी माननीय मुख्यमंत्री के ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। ये भी जानते हैं, ये खुद कह रही थी भी कि चुनावी बजट है, चुनाव अभी 2.25 साल घट रहे हैं, एक बजट और लाएंगे, वो चुनावी बजट होगा। लेकिन ये बजट ऐसा है जो विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका ही नहीं देगा, क्योंकि जनता जो है खुश है। कृषि में आज कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाता है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यमंत्री जी का सारा भाषण सुन लिया हमने। करोड़ रुपए की सब्सिडी, कोल्ड स्टोर बनाता है 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी, और जो किसान नहीं है वो यदि ये काम करता है तो 30% की सब्सिडी। हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना नया जो एक अंदाज दिया है इस बजट में। विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ये विरोध के लिए। मेरा एक सवाल है,
मेरा सवाल है, आप तीनों माननीय सदस्य और काफी सीनियर हैं, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, कल्ला साहब आपके साथ में ही। मैं पहले कल्ला जी की बात का जवाब देना चाहूंगी जी और दीजिए। शकुंतला जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। शकुंतला जी ने कहा कि 10-10 करोड़ रुपए सबको मिले हैं, तो शकुंतला जी 2013 से 18 के बीच में विधायक थी और विधायक के अनुसार जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे तब सब लोगों को मिसिंग लिख के 15-15 किलोमीटर मिसिंग लिख के मिलती थी, उसमें विपक्ष के विधायकों को भी मिलती थी और आपकी अनुशंसा जिला परिषद में गई हुई है, पीडब्ल्यूडी में गई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी ऐसा होता था। और दूसरी बात बताना चाहूंगी कल्ला जी को, कल्ला जी आपने कहा कि 10 करोड़ रुपए विधायकों को मिलेंगे, परंतु ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने अभी फिलहाल 15 दिसंबर को एक ऑर्डर निकाला, वो मैं कल विधानसभा में आपको दिखाने वाली हूँ। उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से यदि लिखा है मुख्यमंत्री यदि घोषणा करते हैं और विधायक मद में वो काम अनुमत है तो विधायक मद। चले मैं एक बात जानना चाहूंगा अनिता जी, मेरा एक सवाल है, आप तीनों सीनियर हैं, अनिता जी एक सवाल है मेरा, शकुंतला जी एक सवाल है, चले ये तो बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों से, बेरोजगारी में पहले नंबर पर है कल्ला जी, आपको ध्यान हो तो पूरे राजस्थान जो है वो हिंदुस्तान में बेरोजगारी में पहले नंबर पर है और उसके बावजूद भी राजस्थान से उद्योग धंधे दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे भिवाड़ी ले लो, चाहे भीलवाड़ा ले लो, चाहे टप्पूगुड़ा ले लो, कहीं से भी सारे अलवा आपको अलवर से आती है, सारे उद्योग में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए शिफ्ट होते क्योंकि बिजली की रेटें बहुत ज्यादा है राजस्थान में। 8 रुपए 5 बिजली की दर है और यही हरियाणा में 4 रुपए 5 रुपए, पंजाब में 5 रुपए, गुजरात में 4 रुपए की और इसके अनिता जी समय कम है, अनिता जी समय कम है, मैं शकुंतला जी से जवाब दिलवा रहा हूँ आपको। देखिए अनिता जी शकुंतला जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। शकुंतला जी, हमारे यहाँ से इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही है, हालांकि मैं 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा मेरा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता जानना चाहती है आप तीनों से, आपसे जानना चाहूंगा। अनिता जी ने कहा कि इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट हो रही है, कारण है कि यहाँ बिजली महंगी है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये सब आप लोगों का बहाना है। अनिता जी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए जवाब सुनिए अनिता जी जवाब सुनिए। तो बिजली की हमने रात को 1 रुपए यूनिट इंडस्ट्री की दर हमने कम की, इंडस्ट्री बाहर नहीं जा रही है, इंडस्ट्री जा रही है। राजस्थान में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हो रहा है और आने वाले सोलर बिजली के उत्पादन में 5 किलोवाट की कैप लगा दी सर, 500 किलोवाट की कैप आपकी गवर्नमेंट ने लगा दी सोलर पर, इसलिए सोलर इंडस्ट्री भी क्रैश हो गई है। सोलर इंडस्ट्री, सोलर से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट की इंडस्ट्री थी वो सब क्रैश होने की कगार पर है, क्योंकि आपने कैप लगा दी, 500 किलोवाट की कैप लगा दी। 500 किलोवाट से ज्यादा का प्रोजेक्ट कोई इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकता। चले मैं एक बात जानना चाहूंगा कल्ला सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, तीनों से मैं एक बात जानना चाहूंगा, राजकोषीय घाटा और प्रदेश में कर्ज का भार जो है इसको कम कैसे किया जाएगा? मुझे लगता है इसकी चिंता सभी को होनी चाहिए। घाटे को कम करने के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे। वित्तीय प्रबंधन नहीं हुआ 3 सालों में, कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं हुआ। अनिता जी आप भी मिनिस्टर रही हुई हैं, मैं आपसे सवाल लूंगा, जरूर लूंगा आपके पास में। इतना भयानक लॉकडाउन होने के बाद में राजस्थान के विकास की गति नहीं रुकी। किसी भी क्षेत्र में जो हमारे वादे थे, जो बजट की घोषणाएं थी, 2 साल वैश्विक महामारी होने के बावजूद भी आज राजस्थान कहां पर है? अदर स्टेट से अगर तुलना करें तो आप देखिए विकास के क्षेत्र में 1 नंबर पे आएगा, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो कोरोना काल इतना भयानक होने के बाद 2 साल काम नहीं हुआ, फिर भी हमने कहा किस गति पे ला करके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान को खड़ा किया
और राजस्थान की जो योजनाएं, जो घोषणाएं कितनी अधिक पूरी हो गई है हमारी, चाहे नगर पालिका क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों शकुंतला जी, के। मेरा सवाल है कि राजकोषीय घाटा और प्रदेश पे बढ़ता कर्ज, इसको कैसे कम करेंगे? इसकी फिक्र हम सबको होनी चाहिए। किसकी? कर्ज जो बढ़ता जा रहा है और राजकोषीय घाटे की मैं बात कर रहा हूँ। ये किस कारण से बढ़ रहा है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि भारत सरकार किस तरह से सोचल व्यवहार कर रही है। ये सारी दुनिया जान रही है कि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ किस तरीके का हमारा जो हक है वो हक नहीं दे रहे। जो योजनाओं में हमें 90% देना चाहिए 50% दे रहे। तो ये सारा वित्तीय प्रबंधन मुख्यमंत्री महोदय किस तरह से सरकार को चला करके और राजस्थान की हर मांग को पूरी करके हर व्यक्ति और हर को टच करने वाली योजनाओं को ला रहे हैं। आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल वित्तीय प्रबंधन उचित रहेगा, सही रहेगा। अनिता जी, एक आपसे भी सवाल है, क्योंकि आप विपक्ष में बेशक हो, आप मंत्री रही हैं, आप चौथी बार विधायक बन करके आई हैं, तो कोई नहीं जी घाटे की, क्योंकि कहा यह जाता है कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़े तो ले सकते हैं, क्योंकि एक मॉडल ले लिया हम लोगों ने, केवल बात राजस्थान की नहीं है, पूरे देश का मॉडल यही है। तो इसे कैसे कम किया जाएगा, या फिर ये इसी स्पीड से चलता रहेगा? ये होता है नीतिगत आधार पर, है ना। आपने यदि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कर्ज लिया है तो उसको चुकाने की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आप घी लेकर के, कर्ज लेकर के घी पियो, ये कहावत यदि राजस्थान में लागू होती है तो अशोक गहलोत जी पर लागू होती है कि वो कर्ज लेकर के घी पीने का काम करते हैं और काम नहीं करते। देखिए, विपक्ष का ये एक पॉलिटिकल बयान कह सकते हैं इसे हम। यदि रेवेन्यू कलेक्शन आप देखिए, बजट का जो साइज है वो रेवेन्यू कलेक्शन से आपने अधिक किया है। और चूंकि चुनावी वर्ष, पहले मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, समय की कमी है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। अनिता जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि यह चिंता इस लिहाज से है कि हमारे पास में डेवलपमेंट के नाम पर जो हमारे पास में कलेक्शन है उसका अगर हम बात करें तो 85% तक हमारे वेतन, भत्ते, पेंशन कर्मचारी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो कम पैसा बचता है, लगभग 18%, उसमें हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। इस मॉडल को थोड़ा सा हमें सुधारने की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जन टीवी में एक बार के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।